अयोध्या किसान को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कृषि विभाग के अधिकारी। जिला कृषि अधिकारी का कहना, फसलों में अत्यधिक यूरिया उपयोग कर रहे हैं किसान। जिला संवाददाता रवि मौर्य की रिपोर्ट। इसीलिए तो कैंसर हो रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, स्ट्रेस में आदमी जी रहा है। आप बताइए कि यूरिया में क्या होता है, आपको है जानकारी कि नहीं? पहले तो आप ही ने तो एक बार हमको बताया था। पहले आप नहीं, आप ही ने बताया था एक अवेयर बार। हो जाएंगे तो किसान को भी अवेयर आप लोग भी करना चाहिए। आप ही ने एक में इस समय 45,000 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है और कल ही अभी 1334 मैट्रिक टन का इफ़को का रैक सलारपुर रैक पॉइंट पे था। मैंने कल औचक निरीक्षण भी किया था। सीधे रैक पॉइंट से हम सहकारी समितियों को और जो हमारे एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस, इफ़को के जो किसान सेवा केंद्र हैं उस पर सीधे ट्रकों से यूरिया जा रही है और किसान भाइयों को जोत और ज़रूरत के हिसाब से वहाँ वितरण हो रहा है। इसमें आज मैं बताना चाहता हूँ कि 1450 मैट्रिक टन क्रिप्को का रैक सलारपुर रैक पॉइंट पर लग गया है। सीधे मैंने निर्देश दिया है और जिलाधिकारी महोदय ने ये सभी यूरिया 1450 मैट्रिक टन का आवंटन कर दिया है। AR कोऑपरेटिव को निर्देश दिया गया है और मैं खुद इसको देख रहा हूँ। हमने सभी ब्लॉक के ADO, ATM, BTM और TAC को क्षेत्र में लगा दिया है। वो निजी उर्वरक बिक्री केंद्रों पे और समितियों पे सचिव और ADO कोऑपरेटिव अपने उपस्थिति में वितरण करा रहे हैं। किसान भाइयों से अपील है, अनुरोध है कि अपने जोत और ज़रूरत के अनुसार अपनी खतौनी लेके जाएं और उतना ही मात्रा में यूरिया लें। अधिक का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लागत बढ़ेगा, आपके पैसे का नुकसान होगा और आपके खेत की मिट्टी बंजर हो जाएगी, धरती माता बीमार हो जाएंगी, कोई पैदावार नहीं मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग के लिए जहाँ जहाँ शिकायत मिली है, जमाखोरी के लिए जहाँ जहाँ शिकायत मिली है, कई ऐसे लोग हैं जो किसान बनकर समिति से, निजी उर्वरक बिक्री केंद्रों से 3-3, 4-4 जगह से 2-2, 4-4, 6-6 बोरी यूरिया ले रहे हैं। ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है, पोर्टल से सूची निकलवाए हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। कई ऐसे किसान मिले हैं जो 40 से लेकर 45 बोरी तक यूरिया कई सेंटरों को मिला के लिए हुए हैं। ऐसे किसानों को मैं, जो किसान बन के इस तरह से काम कर रहे हैं, उनको सचेत करता हूं कि ऐसे लोगों की जांच कराई जाएगी और जांच में अगर सही पाया गया तो ऐसे लोगों के विरुद्ध FIR भी कराऊंगा और उनको जेल भेजा जाएगा। आधार कार्ड देखिए, पूरे ज़िले के किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं और सभी मीडिया बंधु को भी, जितनी भी खतौनी और जोत है उसी के अनुरूप खाद किसान भाई लें और संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। देखने में ये आ रहा है कि किसान भाई केवल यूरिया, जिसमें मात्र नाइट्रोजन प्रमुख पोषक तत्व होता है, यूरिया को डाल के धान की रोपाई किए हैं फडलिंग में और यूरिया ही टॉप ड्रेसिंग में पहले बार डाल रहे हैं और दूसरे टॉप ड्रेसिंग में भी यूरिया ही डाल रहे हैं। किसान भाइयों से हमारी अपील है कि केवल यूरिया डालकर अगर आप फसल उत्पादन करेंगे, खेती करेंगे तो धरती माता बीमार हो जाएंगी। धरती माता का कोख बन, नाइट्रोजन चूँकि यूरिया में मिलता है, नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने के कारण किसान भाई अपने फसलों को हरा देखकर और बढ़वार देख के जो खुश हो रहे हैं, उनको मैं आगाह कर रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि वो फसल हरा देख के ये मत सोचें कि पैदावार भी अच्छी हो जाएगी। जैसे ही आपकी फसल हरी होगी, बढ़वार होगा, उसमें कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी बढ़ जाएगा। जब कीड़े और बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा तो आपको रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित होगा और फसल में, अनाज में जहर जाएगा। इसलिए संतुलित मात्रा में ही यूरिया का प्रयोग करें। 1 एकड़ में सिर्फ 1 बोरी यूरिया, उसकी आधी मात्रा फसल के बुआई या पलेवा लगाते समय डालना चाहिए और आधी बोरी किसान भाई को टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जब टॉप ड्रेसिंग किसान भाई को करना हो तो हमारे ज़िले में यूरिया
नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध है। एक बाटल 500 ml 220 रुपये का, 225 रुपये का बोतल पे लिखा रहता है, वो मिल रहा है। उसको लेके और किसान भाई 1 एकड़ में छिड़काव कर सकता है। तो क्या